व्यूअर्स, मुझे सियासत से नहीं निकाला गया, मुझे अवाम के फ़ैसले से ही निकाला जा सकता है। पाकिस्तान की सियासत का वो नाम जो कई मरतबा वज़ीर आज़म बना, जिसे कभी कौम का हीरो कहा गया और कभी मुल्क का सबसे बड़ा विलन। ये कहानी है पावर की, तकरार की, जद्दोजहद की, जेल जाने की, जिला वतन की और फिर से सियासत के मरकज़ तक पहुंचने की। आज हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी ज़िंदगी के ऊपर बिना किसी पर्दादारी के। 25 दिसंबर 1949 कायद-ए-आज़म के जन्मदिन पर लाहौर के एक बिजनेसमैन घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ जबकि वालिदा बेगम शमीम अख्तर थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ताल्लुक कश्मीरी मुस्लिम ख़ानदान से था। ये ख़ानदान सिर्फ अमीर नहीं था बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल बैकबोन माना जाता था। लेकिन 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर देते हैं और सिर्फ ख़ानदान एक झटके में ही अपनी ताकत खो देता है। यहीं से नवाज शरीफ के दिल में सियासत का बीज बोया जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB किया। लॉ पढ़ने के बाद नवाज शरीफ अपने वालिदैन के साथ बिजनेस संभालते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहती थी। 1981 मटीरियल लॉ का दौर, जनरल ज़ियाउल हक का पाकिस्तान, 1981 पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर और 1985 चीफ मिनिस्टर पंजाब। ये वो मकाम था जहां से नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट बन चुके थे और इधर से उनका सफ़र बिजली की रफ्तार से शुरू हुआ। व्यूअर्स, 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे जवान वज़ीर आज़म बनते हैं। इकानमी रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशंस, लेकिन प्रेसिडेंट और PM के दरमियान जंग। 1993 गवर्नमेंट टूट जाती है। नवाज शरीफ पहली बार कुर्सी से उतर जाते हैं। फिर 1997 नवाज शरीफ वापस आते हैं और इस दफ़ा फुल पावर के साथ वो कम बैक करते हैं। 28 मई 1998 चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर धमाका। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ नो करते हैं। ये फैसला उन्हें हिस्ट्री में अमर करता है और दुनिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर तस्लीम कर लेती है। जबकि 12 अक्टूबर 1999 आर्मी टेक ओवर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर, जेल, हिजैकिंग केस, सऊदी अरब, एक वज़ीर आज़म जो अचानक मुल्क से बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब मुल्क बदर कर दिया जाता है। और 2013 में नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं। मोटरवेज़, एनर्जी प्रोजेक्ट, CPEC का आगाज़, लेकिन फिर पनामा पेपर्स। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ फिर नाअहल करार दे दिए जाते हैं। जेल, लंदन रिवांगिंग, बेगम कुलसूम नवाज की वफ़ात 2018 में जो कि उनकी बीवी थी। ये दौर उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तहान था। आपने बेगम कुलसूम नवाज से शादी की थी। मरियम नवाज, हसन नवाज और हसनैन नवाज आपके बच्चे हैं। ये सिर्फ एक सियासी कहानी नहीं, ये एक ख़ानदान की कहानी भी है जो हर तूफ़ान में साथ खड़ा रहा। 3 मरतबा वज़ीर आज़म, 2 मरतबा निकाला गया, जेल, एग्ज़ाइल, इल्ज़ाम, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। नवाज शरीफ के सपोर्टर्स के लिए वो अभी भी लीडर हैं और क्रिटिसाइज़ के लिए अभी भी कंट्रोवर्सी। सवाल सिर्फ एक है, क्या तारीख उन्हें हीरो लिखेगी या एक वार्निंग? व्यूअर्स, ये कहानी थी नवाज शरीफ की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए